अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियोस देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको डोमिसाइल के बारे में पूरा तरीक़ाकार जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बहुत ही सिंपल तरीक़ाकार है, बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। जो पहले सिस्टम था, जो पहले उनका प्रोसेस था वो अब नहीं है, बहुत चेंज हो चुका है। जब से अल खिदमत मरकज़ बना है उससे बहुत आसानियाँ हो गई हैं, बहुत आसान से आप अपना काम करवा सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और मुझे जब ऐसा होता है कि जब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता तो बड़ी मुश्किल पेश आती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे सीन था कि मुझे भी सही गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। तो मैंने अपने और ये इस गाइड ना करने के चक्कर में मैंने अपना 300 रुपये का एक मतलब वो किसी सिस्टम में ही नहीं है, किसी मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब 600 रुपये मेरा टोटल ख़र्चा हुआ है, जिसमें से 300 रुपये तो मुझे उसका फ़ायदा हुआ है। जो 300 रुपये हैं उसका वो मेरा लॉस में गया, मतलब उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे फ़जूल में मेरे सिर्फ इन्फॉर्मेशन ना होने के चक्कर में मेरा 300 रुपये फ़जूल लग गया है। और ये मैं बात 300 या 200 की नहीं होती, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि लोग आजकल क्या करते हैं, लोगों का तरीक़ाकार क्या होता है, लोग आपको मिसगाइड क्यों क्यों करते हैं। मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आती कि अगर आप एक इंसान को जो आपसे एक इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, अगर आप उसको सही इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो इसमें आपका क्या जाएगा। अभी चंद दिनों पहले मुझे डोमिसाइल बनवाने की ज़रूरत थी, मैंने बनवाना था। तो मुझे पता नहीं था कि उसका तरीक़ाकार कैसे है, क्या करना होता है। तो मुझे तो पुराना तरीक़ाकार ज़हन में आ रहा था कि कचहरियों में जाते हैं जी, वहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं वहाँ उनसे आपने रब्ता करना होता है। इसी तरह मैंने किया, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे कहा जी आपका एक 50 रुपये का स्टाम्प लगेगा, जो 200 रुपये में हम आपको देंगे। 100 रुपये का चलान फॉर्म लगेगा, उस चलान फॉर्म को आपने बैंक में लेके जाना है। आप वहाँ पे आपने सरकारी फ़ीस जो होती है वो अपने नेशनल बैंक में उसकी 300 रुपये पे करनी है। उसके बाद आपने ये चीज़ें लेके आपने अल खिदमत मरकज़ में चले जाना है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें दे दी, मैंने कहा ठीक है आप मुझे दे दें, बना दें। उन्होंने एक स्टाम्प मुझे दिया, चलान फॉर्म जो नॉर्मली, ये तो मुझे बाद में पता चला कि फ़्री मिलता है, उसकी कोई पैसे नहीं होते। जो आम सा स्टाम्प चलान फॉर्म होता है वो 100 रुपये का उन्होंने मुझे दिया, लेकिन वो उसकी कोई पैसे नहीं होते। अगर आप डीसी ऑफिस से लेंगे तो आपको फ़्री मिलेगा, अल खिदमत मरकज़ की किसी भी ब्रांच से आप लेंगे तो वहाँ से आपको वो फ़्री मिलेगा, उसके कोई पैसे नहीं लेते, कोई चार्जेस नहीं होती। ये 100 रुपये का वो अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं। मुझे तो बाद में खैर जिससे मैंने जाके ये चीज़ें ली थी, मैंने उससे उसकी अच्छी क्लास की। मैंने कहा आप 300 रुपये में बताएं कितनी तरक्की कर लोगे, कितने दिन इससे बैठ के खाओगे। अगर मुझे सही तरीके से गाइड कर देते, जो स्टाम्प मैंने उससे बनवाया था वो भी फ़जूल गया, उसकी भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। जब मैं खिदमत मरकज़ में गया वहाँ पे मैंने अभी स्टाम्प डोमिसाइल बनवाया है, तो अभी तक आया नहीं है। 5-7 दिन हो गए, 10 दिन का उनका टाइम होता है डिलीवर करने का, आपने जाके लेना होता है। उसका कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने अल खिदमत मरकज़ में जाना है, वहाँ पे जाके आपने टोकन लेना है। उन्हें टोकन लेने से पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, जिसमें आपको, अगर आप 18 साल से कम उम्र है आपकी, तो आपको आपका बे फॉर्म, आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, इसके अलावा वालिद का असली शनाख्ती कार्ड आपको साथ लेके जाना पड़ेगा, और बिजली का एक बिल लेके जाना पड़ेगा। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपने लेके जानी है। अगर आप 18 साल से अबव हैं, ऊपर हैं, तो उसमें आपका अपना आईडी कार्ड, आपके वालिद का आईडी कार्ड, घर का बिजली का कोई बिजली का बिल, गैस का बिल या कोई भी यूटिलिटी बिल होना चाहिए। अगर यूटिलिटी बिल नहीं है तो कोई प्रॉपर्टी पेपर्स आपके पास होने चाहिए जो ये प्रूफ करें कि आप वाकया ही इस मतलब डिस्ट्रिक्ट से, आप इस तहसील से बिलोंग करते हैं, आपका एड्रेस जो है वो कंफर्म करने में आसानी हो सके। जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो वो आपको टोकन दे देंगे। ठीक है, आपने टोकन लेके वहाँ पे वेट करना है। जब भी आपकी बारी आएगी, ऊपर टोकन नंबर चल रहे होते हैं, कोई उसके चार्जेस नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपने बारी का इंतज़ार करना है। फिर जब आपका जो टोकन नंबर है वो ऊपर स्क्रीन पे डिस्प्ले पे शो होगा, जब आपकी बारी आ जाए आपने जाना है। सिंपली वो आपसे आपके पेपर्स लेंगे, चलान फॉर्म के जो आपने पे किया होगा बैंक में वो ले लेंगे, आपके आईडी कार्ड की कॉपी लेंगे। पेपर जो आपके पास होंगे वो देख के आपको वापस कर देते हैं, रखते नहीं हैं अपने पास। बाकी इन्फॉर्मेशन आपसे वो लेते जाएंगे, एड्रेस आपका वो मतलब वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन लगी होगी, उस पर आपको दिखाया जाएगा अपने नाम के स्पेलिंग, अपने फादर के नाम के स्पेलिंग जो एड्रेस के होगा वो आपने उसमें वो आपसे पूछते जाएंगे साथ साथ। बड़ा आसान से तरीका है, मुझे तो कोई इतना इशू नहीं लगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि लोगों को पता चल जाए। लोग बड़ा मिस गाइड करते हैं। मेरा टोटल जो पैसे मेरे लगने थे 300 रुपये लगना था, इसका कोई सरकारी फ़ीस जो 300 रुपये है, उसके अलावा आपने वो बैंक में जमा करानी है। अल खिदमत मरकज़ में आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ,
मैंने यहाँ पे अभी बनवाया है, तो अभी तक मुझे मिला नहीं है। खैर अभी 10 दिन पूरे नहीं हुए, आज तो 7वां दिन है। अभी 10 दिनों बाद मैं जाके लूँगा, वो भी मैं शेयर कर दूँगा कि वो जब बन कर आता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। लेकिन ये कि इसके अलावा आपने कोई स्टाम्प, आपको किसी एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है, कोई फ्रेश पासपोर्ट साइज़ तस्वीरों की ज़रूरत नहीं। मेरा वो भी फ़जूल में ख़र्चा गया, मतलब ज़रूरत थी नहीं। तो वो अपने कैमरे से वहाँ पर काउंटर पे जब आप जाके बैठते हैं तो वो अपने जिस तरह नादरा का सिस्टम होता है इसी तरह सेम टू सेम यही प्रोसेस है, वो खुद ही तस्वीर ले लेते हैं। आपको फ्रेश पासपोर्ट साइज़ तस्वीरों की भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको एफिडेविट की ज़रूरत है। और चलान फॉर्म आपको अलखिदमत मरकज़ से फ्री मिलेगा, आपने किसी से ख़रीदना नहीं है। नॉर्मली अगर बाहर से लेंगे, कचहरियों से लेंगे तो आपको 100 रुपये का वो उन्होंने देना है, ये बात मेरी याद रखिएगा। लेने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी ब्रोकर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। सिंपल आपने अलखिदमत मरकज़ जाना है, वहाँ से जाके आपने एक चलान फॉर्म लेना है। 300 रुपये का वो होगा, वो सिंपल सा होता है। वो आपने जाके जो उसके ऊपर बैंक मेंशन होगा, जो ब्रांच मेंशन होगी, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपके इलाके में जहाँ पे भी वो एड्रेस होगा, वो अपने मतलब उस ब्रांच में, आपने बैंक की ब्रांच में जाके आपने 300 रुपये जमा करा देने। उसके बाद वो स्लिप लेके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स सिर्फ यही हैं कि अगर आप 18 साल से आपकी कम उम्र है तो आपको चाहिए अपना बेफॉर्म ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने, उनकी की कॉपी भी साथ लेके जानी है। अगर ज़रूरत तो नहीं होती लेकिन वो दे के वापस कर देते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब देने पड़ ही जाए तो आपको अच्छा होता है अगर इंसान ले जाए साथ। मैं तो एक्स्ट्रा लेकर गया था लेकिन मुझसे उन्होंने नहीं लिए थे, मैंने। लेकिन बेहतर है कि आप साथ ले जाएं, ठीक है। बहुत आसान सा प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है, किसी ब्रोकर के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक दिन लगेगा, एक दिन भी नहीं। खैर आपके, अगर मैं तो जहाँ पर गया था उस ब्रांच में ये था कि आजकल 12वीं के दाखिले खुले हुए थे तो इतना रश था कि मुझे पूरा दिन लग गया था। लेकिन वो रश होने की वजह से वैसे नॉर्मली जो मेरा काउंटर पर जो मेरा टाइम, जब मेरी बारी आई तो कोई 15 मिनट लगे थे मुश्किल से। मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 10-15 मिनट लगे। उन्होंने मेरी बायोमेट्रिक की, उसके बाद मुझसे उन्होंने तस्दीक की कि आपने इससे पहले कहीं और अप्लाई तो नहीं किया डोमिसाइल के लिए। मैंने कहा जी नहीं, मैंने बिल्कुल अप्लाई नहीं किया। बस उन्होंने मेरे वहाँ पे साइन लिए, मुझे एक स्लिप दे दी, एक टोकन नंबर दे दिया। उन्होंने कहा जी 10 दिन बाद आके आपने यहाँ से ले जाना है, आपको सर्टिफिकेट आपका तैयार होगा। अभी 10 दिन होने में 2-3 दिन अभी रहते हैं, 2-3 दिन बाद मैं जाऊँगा वहाँ से रिसीव कर लूँगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों को नहीं पता उन्हें भी इससे फ़ायदा हो। थैंक यू, खुदा हाफिज़।